हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएमएस सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है रस शास्त्र। अब रस शास्त्र क्या है, एक बीएमएस सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारे 3 प्रोफ हो चुके हैं, प्रोफ 1, प्रोफ 2, प्रोफ 3, जो 1.5 1.5 साल का होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, शायद सेकेंड प्रोफ में ये सब्जेक्ट तुम्हारा आएगा, तो तुम्हें वहां पर इसको डील करना ही होगा। अब ये सब्जेक्ट बहुत से बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, नहीं समझ पाता कि इसको हमें कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि रस शास्त्र के अंदर हमें एक्चुअल में डील किन चीज़ों से करना है। ये जो इसकी इंट्रोडक्टिव वीडियो है, ये 2 या 3 इंट्रोडक्टिव वीडियो बनेंगी जिससे तुम्हारा एक रस शास्त्र का बेस क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात, जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें उस सब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए। जैसे तुमने पढ़ा होगा 11th या 12th क्लास में बायोलॉजी तुमने पढ़ी होगी, तो सर ने फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें यह बताया होगा कि जो बायोलॉजी होती है 2 वर्ड से मिलकर बनी होती है, बायो प्लस लॉजी। जिसमें वो बोलते थे कि बायो का मतलब तो होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है इसके अंदर स्टडी। ठीक है, तो मतलब जहां पर लाइफ की स्टडी होती है वहां पर हम बायोलॉजी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बायोलॉजी नहीं पढ़नी, यहाँ क्या पढ़ना है बच्चों, हमें यहाँ पढ़ना है हमें रस शास्त्र। इसी तरीके से रस शास्त्र भी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, एक रस और एक शास्त्र। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, यह समझने वाली बात है। शास्त्र का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है रस। ये वो रस नहीं है जो तुमने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि रस धातु हो गई या फिर षड रस हो गया, ये वो रस नहीं है। रस शास्त्र के अंदर जो रस शब्द का मतलब है वो है पारद। अब आपके मन में एक क्वेश्चन राइज होगा कि सर हमें तो पारद का मतलब भी नहीं पता कि पारद क्या होता है। तो मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने एक वर्ड जरूर सुना होगा जिसका नाम है पारा। तुमने ये पारा वर्ड जरूर सुना होगा। अब तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करा होगा एक थर्मामीटर। थर्मामीटर वही जो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं जब हमें फीवर होता है, और डॉक्टर हमें थर्मामीटर लगा देता है। इसके बाद पारा जो होता है वो हमें एक रीडिंग दे देता है कि हमें कितना है। सपोज किसी को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है, तो पारा की रीडिंग यहीं तक आती है और डॉक्टर हमें बता देता है कि तुम्हें इतना फीवर है। तो ये जो पारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मरकरी, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। हम सबने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो रस शास्त्र है, रस शास्त्र में ये जो वर्ड है हमारा रस, इसका मतलब होता है मरकरी, जिसका सिंबल हम एच जी से भी डिनोट करते हैं। बात समझ में आ रही है। हिंदी में हम क्या बोल देते हैं इसको, पारा। संस्कृत में बोल देते हैं पारदाह। और रस बोलते हैं रस शास्त्र के अंदर। और इसका सिंबल एच जी होता है, एटॉमिक नंबर इसका 80 होता है। इंग्लिश में इसका नाम मरकरी होता है। अब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि रस शास्त्र के अंदर रस का मतलब क्या है। अब पूरी रस शास्त्र में अगर तुम्हें कहीं पर भी रस शब्द मिलता है तो इसका मतलब तुम्हें क्या समझना है कि इसका मतलब होता है मरकरी। बात समझ में आ रही है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मरकरी के अंदर ही ऐसी क्या चीज है जो इसके ऊपर पूरा का पूरा एक शास्त्र लिखा गया। अगर हम बात करते हैं गोल्ड की, जिसका सिंबल एयू होता है, उसको हम बोलते हैं स्वर्ण। तो स्वर्ण शास्त्र भी तो हो सकता था। इस तरीके से अगर हम सिल्वर की बात करते हैं एजी, उसको हम बोलते हैं रजत। तो रजत शास्त्र करके भी तो एक शास्त्र हो सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ है, कभी नहीं हुआ, ये शास्त्र नहीं बने। तो ऐसा क्या है रस के अंदर कि इसके ऊपर पूरा एक शास्त्र लिखा गया, ये समझने वाली एक बात है। तो देखो, जो मरकरी होता है ये अपने आप में एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं तुमसे, एक पेट्री डिश के अंदर अगर मैं यहाँ पर मरकरी लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर मरकरी लेता हूँ और इसके अंदर मैं गोल्ड के टुकड़े डाल देता हूँ, ठीक है ना, तो होगा क्या, कुछ टाइम के बाद अगर मैं इसको यहाँ पर मिक्स करूंगा, कुछ टाइम के बाद ये जो गोल्ड होगा ये डिसअपियर हो जाएगा। तुम बोलोगे सर ऐसा तो एक और रीजन में भी हो जाता है। नहीं, यहाँ पर क्या, वहां पर क्या होता है, वो उसको डिसॉल्व कर देता है। लेकिन यहाँ पर मरकरी क्या करती है, ये इसको आत्मसात में कर लेती है। आत्मसात में का मतलब होता है कि अपने अंदर ही समा लेती है गोल्ड को। और जिसकी वजह से जो मरकरी है उसकी जो काम करने की शक्ति है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है। ये यूनिक प्रॉपर्टी एक मरकरी के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। अगर मैं तुम्हें मॉडर्न के कंसेप्ट से बताऊं,
अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्री करते हो ना तुम सब ये बात को? तो जो मरकरी है इसके अंदर ऐसी बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमें वन बाय वन पढ़नी है। रस शास्त्र के अंदर ही एक तुम्हारा चैप्टर आएगा पारद। पारद का मतलब मरकरी। एक नया चैप्टर आएगा तुम्हारा आगे चलकर, उसको पढ़ाने के बाद तुम्हारे ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इसी के ऊपर ही क्यों शास्त्र बनाया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर ये सब लिखने के लिए आ जाएगा तो तुम इसको डील कैसे करोगे? ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए सारे पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन एग्जाम में तुम्हें एक्चुअल में इसको लिखना कैसे है? तो जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन आ गया कि रस शब्द की निरुक्ति लिखो, तो तुम किस तरीके से डील करोगे इस क्वेश्चन से, ये मैं तुम्हें अभी 1 मिनट के बाद बताऊंगा। पहले थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो कि रस शब्द का मतलब क्या होता है। देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, यहाँ लिखा है मैंने, रस शास्त्र में रस शब्द से पारद का ग्रहण किया गया है। ये मैंने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है कि पारद का मतलब होता है मरकरी, ठीक है ना। लेकिन आयुर्वेद विज्ञान और संस्कृत साहित्य में रस शब्द से अनेक द्रव्यों एवं भाव अर्थों का ग्रहण किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं शरीर की सप्त धातु में आहार परिणाम धातु रस, जैसे हम पढ़ते आ रहे थे अभी क्रिया शरीर में, अगर हम क्रिया शरीर की बात करते हैं जो हमने बीएमएस फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, उसके अंदर हमने पढ़ा है अगर हम कोई आहार खाते हैं तो आहार से क्या बनता है? आहार रस बनता है। कब? जब इसके ऊपर जठर अग्नि की क्रिया होती है। जब इसके ऊपर जठर अग्नि की क्रिया होती है तो इससे आहार रस बनता है। पर इसके ऊपर धातु अग्नि की क्रिया होती है तो पहली धातु बनती है जिसका नाम है रस धातु। तो वहां पर रस शब्द से क्या मिल पता चल रहा था हमें कि यहाँ पर धातु की बात चल रही है। किसमें? क्रिया शारीर में। हमें क्या पता चल रहा था कि रस शब्द का मतलब है कि रस धातु। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अष्टांग हृदय की या फिर हम क्रिया शारीर की ही बात करते हैं तो वहां पर रस शब्द से जो हमें पता चल रहा था वो पता चल रहा था टेस्ट, मतलब स्वाद। जिह्वा द्वारा जिसका स्वाद लिया जाता है उसको रस बोलते हैं। ये तुमने डेफिनेशन अष्टांग हृदय में पढ़ी होगी। कौन कौन से 6 प्रकार के रस होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। ठीक है, इसी तरीके से रस ही ब्रह्मा है वचन है। एंड लास्ट लाइन मैंने लिखी है, इसी प्रकार जो रस है, रस के कितने सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं? पारद, स्वरस, जल, द्रव, निर्यास, हर्ष, अनुराग, बालक, विष, अमृत, शुक्र आदि। इन सभी द्रव्यों को क्या बोला गया है बच्चों? रस बोला गया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया है कि अगर हम बात करते हैं प्योर रस शास्त्र की तो रस शास्त्र के अंदर रस शब्द से पारद का मतलब ग्रहण किया गया है। ठीक है, मतलब रस का मतलब है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मरकरी। बात समझ में आ रही है? अब तुम्हें इस क्वेश्चन से डील कैसे करना है ये देखो। मान लो पहला क्वेश्चन आ गया कि रस शब्द की निरुक्ति लिखो, तो तुम्हें इसके लिए पहले एक ये वाला श्लोक लर्न करना है। ये एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है, ये श्लोक तुम्हें लर्न करना है। ये श्लोक क्या कहता है? रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्यभिधीर्यते जरा रूढ़ मृत्यु नाशाय रस्यते व रसो मतः। अब इस श्लोक का मतलब क्या है ये समझने की जरा तुम कोशिश करो कि यहाँ पर लिखा है पारद को, यहाँ पर देखो लिखा है रसनाथ। रसनाथ का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर पारद हो गया, ठीक है ना। तो जो रस होता है ये करता है सर्व धातु को अपने अंदर आत्मसात्मीय कर लेता है। उसको मैंने यहाँ पर आसान भाषा में इस तरीके से लिखा है कि पारद को स्वर्ण, रजत आदि सभी धातु को खा जाने से इसको रस बोलते हैं। इसका मतलब वही आ रहा है बच्चों निकलकर कि इसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि यह सारे धातुओं को अपने अंदर समा लेती है, मतलब खा जाती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। बात समझ आई? तो ये था इस श्लोक के पहली लाइन का मतलब। अब हम इसकी नेक्स्ट लाइन का मतलब समझते हैं। जरा रूढ़ मृत्यु नाशाय, मतलब इसके अंदर जो पारद है, मतलब जो मरकरी है, इसके अंदर जरा, जरा का मतलब होता है ओल्ड एज, रोग मतलब डिजीज, मृत्यु मतलब जो हम मर जाते हैं, आदि को नष्ट करने में समर्थ, मतलब ये जो 3 टाइप की हमारे डिसऑर्डर्स हैं इसको दूर करती है ये हमसे, इसलिए इसको रस कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब एक चीज तो वो हुई, मान लो हमने पेट्री डिश ले ली, पेट्री डिश के अंदर हमने मरकरी ले ली और हमने इसके अंदर गोल्ड डाल दिया। कुछ टाइम के बाद गोल्ड नहीं कोई भी धातु डाल दिया। अरे हाँ, यहाँ पर एक चीज और समझने की है तुम्हारे लिए बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है धातु। अभी तक तुम क्रिया शरीर में पढ़ते आए हो या अष्टांग हृदय में पढ़ते आए हो धातु,
वो धातु क्या होता है? वो धातु होती है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसकी डेफिनेशन कैसे आती है कि जो शरीर को धारण करे और शरीर का पोषण करे उसको धातु कहा जाता है। लेकिन रस शास्त्र के अंदर धातु की ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। रस शास्त्र में धातु का मतलब सिंपल सिंपल आता है एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स जो हम केमिस्ट्री में पढ़कर आए हैं। तो अगर एग्जामिनर तुमसे, रस शास्त्र का एग्जामिनर तुमसे धातु का मतलब पूछता है या फिर धातु के बारे में पूछता है कि धातु कितनी प्रकार की होती है, तो कभी उसके सामने 7 मत बोल देना कि रस, रक्त, मांस में मज्जा, शुक्र ये 7 प्रकार की धातु होती हैं। वो सीधे तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा देगा। रस शास्त्र के अंदर 6 प्रकार की धातु होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आगे बताऊंगा। गोल्ड, सिल्वर, टिन, लेड, ये सब मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी धातु हैं और इसको किस किस तरीके से हमें यूज करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने क्या बात लिखी है, पारद को स्वर्ण, रजत आदि सभी धातुओं को खा जाने से इसको रस कहते हैं। मतलब मैंने एक पैट्री डिश ली और इस पैट्री डिश के अंदर मैंने क्या लिया बच्चों, मरकरी ले ली, ठीक है ना। Hg मतलब मरकरी ले ली। अब मैं इसके अंदर कोई सा भी धातु डाल दूं, गोल्ड डाल दूं, सिल्वर डाल दूं, टिन डाल दूं, लेड डाल दूं, ठीक है ना, कोई सी भी धातु डाल दूं इसके अंदर, तो ये सारी धातु क्या होंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। मतलब जो मरकरी है ये इसको आत्मसात में बना लेगा, मतलब इसको खा जाएगा, जिसकी वजह से मरकरी की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए इसको रस कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है तुमसे लिखने के लिए कि रस शब्द की निरुक्ति लिखो, तो पहले तुम्हें तो एक ये श्लोक लिखना है पूरा, उसके बाद तुम्हें इसको एक्सप्लेन कर देना इन 2 लाइन से, उसके बाद तुम ये बात सारी लिख सकते हो, है ना, ये सब तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आता है इसके अंदर, रस शास्त्र का विवेच्य विषय। मतलब रस शास्त्र के अंदर हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। उससे पहले जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ये 2 लाइन में रिकॉल कर लेते हैं। रस शास्त्र का मुख्य द्रव्य पारद है। अभी तुम्हें मैंने यही पढ़ाया है अब तक कि भैया रस का मतलब पारद है, मतलब मरकरी है, पारा है, इसका टॉपिक नंबर 80 है, यही सब पढ़ाया है मैंने तुम्हें। आगे देखो क्या लिखा है, धातु को अपने में आत्मसात करने की शक्ति के कारण ही इसे रस कहते हैं। अभी मैंने बताया इस श्लोक का पहली लाइन का मतलब, दोबारा से मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। इसकी जगह तुम ये लाइन भी लिख सकते हो, एक ही बात है। आगे लिखा है, इस पारद को लक्ष्य करके जो शास्त्र लिखा गया है उसको हम रस शास्त्र कहते हैं। मतलब इस पारद के ऊपर, इस पारद को आधार मानकर जो शास्त्र लिखा गया है उसी को हम क्या बोलेंगे, रस शास्त्र बोलेंगे। सिंपल लाइन है, तो बात समझ में आई। अब इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जरा ये देखते हैं। तो रस शास्त्र के अंदर हम रस पढ़ेंगे, मतलब पारद के बारे में पढ़ेंगे, महारस क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, उपरस पढ़ेंगे, साधारण रस पढ़ेंगे, धातु पढ़ेंगे, उपधातु, रत्न, उपरत्न। ऊपर की जो 2 लाइन है बच्चों, ये तुम्हारी पेपर 1 का पार्ट बी है, पेपर 1 का पार्ट बी। और जो नीचे वाले 2 लाइन है जिसके अंदर हम यंत्र पढ़ेंगे, पुट पढ़ेंगे, उपकरण पढ़ेंगे सारे, या भस्म के बारे में पढ़ेंगे, ये पार्ट ए का पोर्शन है, पेपर 1 के पार्ट ए का पोर्शन है। अभी इंट्रोडक्टिव वीडियो की मैं 1-2 पार्ट और बनाऊंगा जिससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा कि रस शास्त्र के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना। जैसे हमें पारद के संस्कार पढ़ने हैं, ये पार्ट ए में ही आएगा तुम्हारा, पारद के संस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताऊंगा। धातुओं की शुद्धि कैसे होती है। अब मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो गोल्ड है, तो हम गोल्ड को थोड़ी ना ऐसे यूज़ कर सकते हैं एज अ मेडिसिन। हम पहले क्या करेंगे, उसको शुद्धि तो करेंगे, मतलब जो उसकी इम्प्योरिटी है उसको दूर करेंगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, उसके बाद उसे हम जो मेडिसिन है उसके उपयोगी तक लेकर जाएंगे, उसके बाद ही तो उसको ग्रहण करेंगे। हम डायरेक्ट तो नहीं खा सकते इन चीज़ों को, है ना, डायरेक्ट हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यही सारी चीज़ सीखनी है हमें इस सब्जेक्ट के अंदर। बात समझ में आ रही है। तो ये एक डेमो वीडियो थी, इसके डेमो वीडियो 2 और आएंगी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको ये पूरा ही कोर्स देखना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। थैंक यू सो मच।